गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हमें शुरू करना है यहाँ चौथा चैप्टर। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 5वां और तीसरा 2 चैप्टर पढ़ लिए। ये चौथा चैप्टर है, ठीक है। तीसरा चैप्टर अपन पढ़ चुके जो ऊनी वस्त्रों के रेशे के बारे में था, ठीक है। ऊनी वस्त्र अपन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है ये अपन ने किया था, और इसके अपन ने न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अब अपन यहाँ पढ़ते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है ऊष्मा के बारे में। इसके बारे में ऊष्मा, ऊष्मा मतलब होती है गर्माहट, गर्मी, ताप, टेम्परेचर। जानते हो ना ऊष्मा, हमें ताप का अनुभव होता है, गर्म ठंडे का अनुभव होता है, उसको अपन कहते हैं ऊष्मा। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको अपन जांतव रेशे कहते हैं। तो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, याक है, या इनसे अपन ने ऊन देखा था कि ऊनी जो रेशे तैयार होते हैं वो ऊन हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं जानवरों से, इन्हीं जंतुओं से मिलती है। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, वो प्रकृति द्वारा बनाए, प्रकृति द्वारा हमें दिए जाते हैं, जो पादपों से हमें प्राप्त होते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। सर्दियों के दिनों में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, ठंड नहीं लगती। स्वेटर पहनते हैं ना अपन, तो स्वेटर किससे बनी होती है? ऊन से तो बनी होती है। तो सर्दियों के दिनों में अपन ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें ठंड नहीं लगे। और गर्मियों में अपन स्वेटर पहनते हैं क्या? नहीं पहनते ना। तो गर्मियों में अपन स्वेटर नहीं पहनते, ऊन से बने वस्त्र अपन नहीं पहनते, अपन सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडक देते हैं। हमारे शरीर को ठंडक देने वाले जो वस्त्र होते हैं वो अपन पहनना पसंद करते हैं, और वो होते हैं सूती कपड़े, हल्के रंग के कपड़े। तो इस तरह से जैसा वायुमंडल का तापमान होता है, जैसा पर्यावरण होता है, हम उसके अनुकूल वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। सर्दियों के दिनों में, ठंड के दिनों में हमारे घर में भी हमें ठंड लगती है। हम घर के अंदर रहते हैं फिर भी हमें ठंड लगती है, और बाहर जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जब हमारे ऊपर गिरता है तब हमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में हमारे घर के अंदर इतनी गर्मी रहती है, और बाहर तो अपन जब निकलते हैं तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो हमें उस समय ठंडक चाहिए। लेकिन हम ये अनुभव करते हैं अपने त्वचा के माध्यम से, अपने स्पर्श के माध्यम से अपने शरीर पर कि अब गर्मी है, अब सर्दी है। लेकिन अपन क्या एग्जैक्ट एकदम निश्चित रूप से अपन ताप बता सकते हैं कि कितना ताप है? जैसे अभी आप एनवायरनमेंट में बैठे हो, अभी आप वातावरण में बैठे हो, तो क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो क्या कि कितने डिग्री ताप है? वायुमंडल का ताप कितने डिग्री सेल्सियस है? आप नाप नहीं सकते, आप केवल अनुभव कर सकते हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार, अपने शरीर के ताप के अनुसार आप अनुभव कर सकते हैं कि अभी ताप कितना है, लेकिन आप एग्जैक्ट उसका मान नहीं बता सकते। तो हम ये जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। विशेष ऋतु मतलब जैसे ही सर्दी आती है अपन रजाइयाँ निकाल लेते हैं, अपन स्वेटर निकालते हैं ना। तो सर्दियों के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसा क्यों है? एक विशेष ऋतु के लिए अपन विशेष कपड़े क्यों रखते हैं? ये सर्दी और गर्मी के लिए। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। शीतकाल मतलब सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में हमारे घर के अंदर ठंड रहती है ना, सर्दी का मौसम रहता है। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव होता है, हमें अच्छा लगता है, धूप में अच्छी लगती है, थोड़ी गर्माहट महसूस होती है शरीर में।
ग्रीष्मकाल, गर्मियों के दिनों में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है, हमें पंखा चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है, जिससे हमारा घर ठंडा हो जाए। ठीक है ना। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? हम कैसे जाने इस बात को कि कोई भी वस्तु, जैसे अपन कोई गर्म वस्तु है उसको अपन ने हाथ लगाया तो हमें पता चला कि ये गर्म है। ठीक है। बर्फ है, जैसे बर्फ को अपन हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये ठंडी है। तो हमें कैसे पता लगे किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का? तो ये अपन केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल अपन आभास कर सकते हैं कि ये ठंडी है या गर्म है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, ताप के बारे में पढ़ना है कि ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, और गर्माहट और ठंडक जो होती है वो किस प्रकार से हम अनुभव करते हैं, और कितने टेम्परेचर पर ये बर्फ, और जो गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, और सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कितना रहता है, या बर्फ का जो तापमान है वो कितना है। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। दैनिक जीवन में अपन किचन में खाना बनाते हैं तो अपन महसूस करते हैं चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, करते हैं ना। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडे। चाय गर्म और तथा बर्फ ठंडी होती है। चाय गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है सारणी में। इसमें आप गर्म ठंडी को चिन्हित कर सकते हैं कि गर्म वस्तुएं कौन सी और ठंडी कौन सी है, वो देखेंगे आप सारणी इसमें बनी हुई है या नहीं बनी हुई। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा ठंडी होती हैं। जैसे एक अपन ने एक गिलास लिया जिसमें एकदम गर्म गर्म पानी लिया, एक हमने नॉर्मल पानी लिया। नॉर्मल पानी मतलब मटके का पानी या किसी बाल्टी का पानी लिया, और एक अपन ने फ्रिज का पानी लिया। 3 गिलास में हमने 3 तरह के पानी ले रखे हैं। एक एकदम बॉयल पानी है, गर्म पानी है, दूसरा नॉर्मल पानी है, और तीसरा एकदम ठंडा पानी है। तो ये जो नॉर्मल पानी है वो गर्म पानी की तुलना में तो ठंडा है, लेकिन बर्फ वाले पानी की तुलना में क्या होगा, गर्म होगा। अब इन दोनों की तुलना करें, नॉर्मल पानी की और गर्म पानी की, तो इन दोनों में से आप ठंडा पानी किसको कहोगे? नॉर्मल पानी को, जो घड़े का पानी, मटके का पानी है, उसको आप क्या कहोगे? ये ठंडा है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन दोनों की। ये फ्रिज में से निकाला हुआ है और ये मटके का पानी है, तो इन दोनों में से आप किसको कहोगे? कौन गर्म है कौन ठंडा है? तो गर्म अगर कहोगे तो किसको कहोगे? मटके के पानी को गर्म। तो इधर तो आप कह रहे थे मटके का पानी ठंडा है, इधर आप कह रहे हो मटके का पानी गर्म है। तो इसमें अपन कहते हैं कि तुलना के रूप में हम अगर 2 वस्तुओं की तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु किसकी अपेक्षा कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। तो बात समझ में आ गई। हम कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु कितनी दूसरी वस्तु से की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, कितनी गर्म है, हम स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं, और तब हमें पता लगता है कि कितनी गर्म है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? अब 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति में से आप एक व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए, तो नॉर्मल ठंडा भी होगा तो वो कहेगा कि नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं है ये, और एक व्यक्ति को ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, उसको अगर पूछा जाए तो वो कहेगा बहुत ज़्यादा ठंडा ही है। तो अपन किस पर विश्वास करें? ठीक है ना। हमें कभी जैसे हमें गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ठंडा पानी भी हमें ज़्यादा ठंडा नहीं लगता, और हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, हमें ज़्यादा ठंडा पानी नहीं चाहिए, और नॉर्मल पानी को भी हम उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा कह देते हैं।
तो ये कहने की बात यह है कुल मिला के कि अपन इंद्रियों के माध्यम से यह ज्ञात नहीं कर पाते कि किस पानी का या किस वस्तु का तापमान कितना है, ये अपन अनुभव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए 3 मग लिए हैं, 3 टब ले रखे हैं, 3 पात्र ले रखे हैं, ए, बी और सी। ए में तो एकदम ठंडा पानी ले रखा है, बी में एकदम गर्म पानी, ठीक है, और इसमें नॉर्मल पानी है। बात समझ में आ गई? तो पहले अपन ने क्या किया, दायां भाग जो है हमारा, दायां हाथ जो है हमने इसमें डुबोया, बायां भाग हमने इसमें डुबो दिया। तो एक हाथ हमारा ए में है और एक हाथ हमारा बी में है, मतलब एक हाथ तो गर्म पानी में, दूसरा हाथ हमारा ठंडे पानी में। समझ गए? तो एक हाथ तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा एकदम, दूसरा हाथ हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा ना। अब अपन क्या करेंगे, दोनों हाथों को एक साथ निकालो बाहर। इन दोनों हाथों को हम एक साथ बाहर निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। अब दोनों हाथों से पूछो, जिस हाथ को आपने ठंडे पानी से निकालकर इस पानी में डाला, उस हाथ से पूछोगे तो वो कहेगा कि ये पानी गर्म है। और जो हाथ एकदम गरम पानी में से निकलकर इस पानी में आया है, वो क्या कहेगा कि ये पानी ठंडा है। वही बात होगी जो मैंने कहा था कि 2 व्यक्ति हैं और 1 गिलास पानी है। एक व्यक्ति से पूछोगे ठंडा पानी है या नहीं है, दूसरे से पूछोगे तो दोनों के सेम जवाब नहीं हो सकते। अगर दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो एक को बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए तो वो उसको भी गर्म कहेगा, एक को नॉर्मल पानी चाहिए तो वो उसको ठंडा कहेगा। ठीक है, तो यही बात है कि ये हाथ जो है वो बहुत ठंडा था। ए में से मान लो ये हाथ निकला तो ये बहुत ठंडा है, और इसको इसमें डालेंगे तो इस हाथ को लगेगा कि ये पानी क्या है, गर्म। इस हाथ को हमने बी में से निकाला जो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। इस गर्म पानी में से, और जब ये हाथ इस पानी में सी में जाएगा, नॉर्मल पानी में जाएगा, तो इस सी वाले को लगेगा, इस हाथ वाले को लगेगा कि यह पानी क्या है, ठंडा है। बात समझ में आ गई? तो पानी तो एक ही है, एक ही प्रकार का पानी है, लेकिन अनुभव दोनों के अलग अलग हो गए। दोनों के स्पर्श जो हैं वो अलग अलग बात बताते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे कि हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि कौन सा जल या कौन सी वस्तु कितनी ठंडी और कितनी गर्म है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 3 पात्र अथवा 3 बर्तन लीजिए, इन पर ए बी सी नामांकित कीजिए। हमने कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया और सी कर दिया। मग ए में ठंडा पानी, इसमें क्या है, ठंडा पानी। बी में गर्म पानी, इसमें गर्म पानी है। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर मग सी में डाल दिया, इसमें मिक्स पानी है, नॉर्मल पानी है। अब आप बाएं हाथ को मग ए में और दाहिने हाथ को मग बी में डालिए। दोनों हाथों को अलग अलग डिब्बों में डाल दिया, ए में और बी में। तो एक हाथ तो एकदम ठंडा हो जाएगा, एक हाथ क्या होगा, एकदम गर्म हो जाएगा। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, एक जैसा अनुभव नहीं होगा। एक हाथ को वो पानी ठंडा लगेगा, एक हाथ को वो पानी गर्म लगेगा। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते ना, क्योंकि सी के लिए देखो दोनों ने अलग अलग बात बताई है। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। अब हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी, तो किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीय मापन उसके ताप से की जा सकती है। कितना ताप है अपन नापते ना, थर्मामीटर नाम सुना होगा आपने, थर्मामीटर सुना है ना?
जब बुखार हो जाती है तब अपन थर्मामीटर से तापमान मापते हैं ना कि कितना तापमान है। ताप मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लो, इस पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, और ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने इस पर अंडरलाइन कर लिया। तो ये आप याद कर लोगे, आपको याद करना है थर्मामीटर की परिभाषा। ठीक है, ये थर्मामीटर बना हुआ है। थर्मामीटर में देखो ये डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना, ये देखो ये अंदर जो है ना ये वाला पारा है ना ये, और ये यहाँ तक पड़ रहा है, यहाँ तक 37 डिग्री, ये कितना है 37, ठीक है ना। तो 37 डिग्री तापमान बताएगा। पारा कितना ताप बता रहा है अभी 37। थर्मामीटर पढ़ना आता है कि आपके घरों में थर्मामीटर होगा? अगर है तो उसको आप निकाल के देखें और देखिए कि आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पारा होता है, इसको अपन अपनी बॉडी के संपर्क में लाते हैं तो ये पारा फैलता और ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है यहाँ, ठीक है ना। और कहाँ तक चढ़ेगा? जितना हमारा तापमान होगा वहां तक। तो ये यहाँ पर देखो 37 डिग्री तक आपको दिख रहा है ना, इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये देखो यहाँ चिन्ह भी लगा रखा है, ये 37 डिग्री, समझ में आ गया। तो इस तरह से अपन यहाँ से इसको तापमान को पढ़ते हैं कि कितना तापमान है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, मतलब बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? थर्मामीटर देखा है क्या कभी हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास में? या थर्मामीटर तो नॉर्मल चीज़ है, घरों में भी आपको मिल जाती है, सिंपल बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर काम में लेते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है ना, उसको कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। डॉक्टर थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। ये चित्र में देखिए आपको दिख रहा है, ये थर्मामीटर आपके पास अगर नहीं है, आपने यदि कभी नहीं देखा हो तो इस तरह का होता है जैसा चित्र में दिखाया हुआ है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये देखिए इसमें ये दिखा रखी है, ये ब्राउन कलर की है ना, ये पूरी, ये एक पतली नली होती है पूरी लंबी। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? पारा। और ये देखो यहाँ पर ये अंकित किया हुआ है, टेम्परेचर, तापमान अंकित किया हुआ है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, ये बल्ब रहा, ये एक सिरे पर ये बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है, मैंने भी आपको बता दिया कि बल्ब में पारा भरा है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ये पतली चमकीली धारी देखो, ये दिख रही है, पारे में दिख रही है ना,
ये देखो यहाँ तक, ये पतली चमकीली धारी दिख रही है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाएं। जब तक कि आपको उसमें धारी नहीं दिखाई दे, थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक स्केल भी दिखाई देगा। ताप मापने का स्केल देखो, ये लिखा हुआ है ना, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 लिखा हुआ है ना। तो ये पाठ्यांक बोलते हैं, इसको मान बोलते हैं, मान लिखा हुआ है। उपयोग किए जाने वाला यह तापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान का मापन कितना होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ जो तापमान आया वो कितना है? 37। ये 37 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में सबके? तो ये थर्मामीटर था, जिसको अपन तापमान को किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। डॉक्टरी जो थर्मामीटर है, देखो यहाँ कितना लिख रखा है? 42 लिख रखा है ना। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा 35 से 42 डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं। इतनी रेंज होती है उसकी। आ गया ना समझ में? तो ये आप इसको पढ़ोगे, थर्मामीटर को पूरे को पढ़ोगे आप। और इसके पहले जो मैंने आपको गर्माहट और ठंड, सर्दी और गर्मी का जो एहसास है, जो अनुभव है, उसके बारे में जो मैंने बताया, उसको भी आप समझोगे। आप सब जानते हैं, वैसे नॉर्मल चीज़ है कि सर्दियों के दिनों में अपन ऊनी कपड़े और गर्मियों के दिनों में अपन सूती कपड़े पहनते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल बातें हैं जो अपन सब जानते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।